चलिए स्टूडेंट्स, आप आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए यहां देखते हैं साइन, राइट, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। मैं इसको एक सेकंड के लिए बोल देता हूं कॉस थीटा, आप मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत मानिए कि ऐसा होता है। चलो ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं एक चीज और लिख रहा हूं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख रहा हूं, और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा। राइट, अब एक बार यहां आ जाइए 2 सेकंड के लिए, इधर देखिए फटाफट। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूं, लेट से मैं थीटा की वैल्यू यहां पे 30 डिग्री अज्यूम कर रहा हूं, तो साइन 90 माइनस थीटा को इधर देखिए, साइन 90 माइनस थीटा दैट्स कम्स आउट टू बी साइन ऑफ 90 माइनस 30 दैट्स कम्स आउट टू बी साइन ऑफ 60 डिग्री, दैट्स कम्स आउट टू बी रूट 3/2। हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, ये तो हुआ इस साइड की बात। अब यहां पर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को, ये तो था LHS और ये है RHS, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू मैंने 30 डिग्री रखी थी, कॉस 30 कितना होगा, रूट 3/2। चेक करिए, चेक करिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हुआ है नहीं हुआ? राइट, अब उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा, अब थीटा की वैल्यू यहां पर आप 60 रखिए, 60 रखिए, 90 माइनस 60 कितना हुआ, 30, कॉस 30 कितना होता है, रूट 3/2। उसी तरह से साइन 60 कितना हुआ, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, 90 माइनस थीटा, तो कॉस किसके बराबर होगा, उसी थीटा के बराबर होगा। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आ गई बात समझ में? अब उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। क्लियर सबको? राइट, अब इधर देखिए, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है सेक ऑफ थीटा। राइट, सेक थीटा। बात आती है एनसीईआरटी में टॉपिक कटवा दिया कटवा दिया कटवा दिया, लेकिन उसको कटवाने से कुछ नहीं होगा, 11th में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक ऑफ थीटा। क्लियर सबको? कोई दिक्कत? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि अपनी थ्योरी में ज्यादा डेप्थ बने। सो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी अपने को सॉर्ट आउट करने हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। राइट, अभी देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। अगर आप चाहते हैं तो इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए पॉज करके। कर लिया? आंसर आ गया? चेक करते हैं सही आया गलत आया। इधर देखिए, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए बेसिक फॉर्मूलेस क्या थे मेरे, मैं यहां पे एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर मैं यहां पर साइन ऑफ 18 डिग्री लेकर के चलता हूं, साइन ऑफ 18 डिग्री लेकर के चलता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो क्या मैं साइन 18 को यहां पर, साइन 18 को यहां पर कॉस 90 माइनस 18 डिग्री नहीं लिख सकता अपॉन कॉस
72 डिग्री। राइट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री क्या होगा? साइन 90 माइनस 48 डिग्री विल बी माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 0 आ गया। ठीक है, क्लियर सबको? तो इस तरह से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन चेक करिए। tan 48 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, tan 48 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? सीधे लिख दूं cot 90 माइनस 48। इसको क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 48, और 90 माइनस 48 कितना होगा? cot 42 डिग्री। tan 23 डिग्री को क्या लिख सकता हूं? cot 90 माइनस 23, 90 माइनस 23। tan या cot? cot 67 डिग्री। LHS लिया है अपन ने, राइट? LHS लिया है, राइट। और यहां पर आ रहा है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब tan 42 डिग्री को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cot 42। tan 67 को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cot 67। तो cot 42 से tan 42 कैंसिल, cot 67 डिग्री से tan 67 कैंसिल, तो कितना आया? 1, विच इज इक्वल्स टू RHS, विच इज इक्वल्स टू RHS। विच इज इक्वल्स टू RHS। चलिए अब बात करेंगे आगे। sec ऑफ 4a, क्या आंसर आया? किया? ठीक है, एक बार चेक करते हैं। sec 4a को क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस 4a, और ये cosec a माइनस 20। cosec 90 माइनस 4a, cosec a माइनस 20। तो क्या इन दोनों को अपन सेम कर देंगे? क्योंकि अगर cosec ऑफ एनी एंगल एंड cosec ऑफ एनी एंगल सेम है, और इसका मतलब एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। फिलहाल 10th लेवल तक 0 से 90 डिग्रीज के एंगल्स के बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए एंगल सेम हो सकते हैं। ठीक है, सो 90 माइनस 4a विल बी इक्वल्स टू a माइनस 20। कोई भी ये गलती ना करे कि cosec को cosec से कैंसिल कर दिया। ठीक है, cosec को cosec से कैंसिल नहीं कर सकते, राइट? cosec को cosec से कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये इधर जाएगा 5a और ये इधर जाएगा 110a। सो 110 इज इक्वल्स टू 5a, सो a विल बी इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, 22 डिग्री, राइट? सो इस तरह से इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। चलिए इधर देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। इफ ABC आर द इंटीरियर्स ऑफ ट्राइंगल ABC शो दैट साइन B प्लस C बाय 2 इज इक्वल्स टू cos A बाय 2। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? आपको पता है कि A प्लस
बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। यहां से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस ए। एलएचएस को ही लेंगे अपन और साइन बी प्लस सी बाय 2 को हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी को साइन ऑफ, इसको अपन यहां 180 करेंगे, राइट, दिस इज 180 डिग्री। तो बी प्लस सी को अपन क्या लिखेंगे 180 माइनस ए अपॉन 2। तो कितना हो गया साइन 90 माइनस ए बाय 2 विच इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाय 2 क्या होगा कॉस ए बाय 2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये होगा कॉस ए बाय 2 विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। फिर से देखिए, मैं इसको फिर से सही कर देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस ए, राइट। तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया 180 माइनस ए, दोनों को पार्ट कर दिए अलग अलग, ठीक है। 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2, तो 180 बाय 2 क्या होगा 90 माइनस ए बाय 2, और साइन 90 माइनस ए बाय 2 क्या होगा कॉस ए बाय 2, साइन 90 माइनस ए बाय 2 क्या होगा कॉस ए बाय 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू RHS. In this way we can find the RHS from LHS, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसमें काम में आएगा, उसी के थ्रू इसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हैं, राइट।